गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, 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 गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ। आओ भाई आओ तालियां बजाओ, आओ भाई आओ तालियां बजाओ, आओ बहन आओ तालियां बजाओ, आओ बहनों आओ तालियां बजाओ, आओ भाई आओ तालियां बजाओ, आओ भाई आओ तालियां बजाओ, आओ बहन आओ तालियां बजाओ, आओ बहनों आओ तालियां बजाओ। गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ। दाऊद के जैसे भजन गाओ, दाऊद के जैसे भजन गाओ, डंपे और तबला बजा के गाओ, डंपे और तबला बजा के गाओ, दाऊद के जैसे भजन गाओ, दाऊद के जैसे भजन गाओ, डंपे और तबला बजा के गाओ, डंपे और तबला बजा के गाओ। गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ। सिय्योन के राजा की जय गाओ, सिय्योन के राजा की जय गाओ, ऊंचे ऊंचे स्वर में गुण गाओ, ऊंचे ऊंचे स्वर में गुण गाओ, सिय्योन के राजा की जय गाओ, सिय्योन के राजा की जय गाओ, ऊंचे ऊंचे स्वर में गुण गाओ, ऊंचे ऊंचे स्वरों से गुण गाओ। गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ। बीड़ा बजा के स्तुति गाओ, वीणा बजा के स्तुति गाओ, प्रभुओं के प्रभु की जय गाओ, प्रभुओं के प्रभु की जय गाओ, बीड़ा बजा के स्तुति गाओ, वीणा बजा के स्तुति गाओ, प्रभुओं के प्रभु की जय गाओ, प्रभुओं के प्रभु की जय गाओ। गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ, 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 गुनगुनाओ यीशु नाम गुनगुनाओ। हालेलुया। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो
गवाही बताऊंगा और उस गवाही पर आपको मनन करना है। उसके बाद हम आपको वचन सिखाएंगे। आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? एक बार बोलो यीशु मसीह की। पड़ोसी का हाथ पकड़ के मुस्कुरा कहिए, कहिए प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। कुछ बातों को सुनना है बहुत ध्यानपूर्वक से। अपने इसी कलेसिया से एक जन निकले हैं जिनका नाम है अशोक यादव। जानते हैं क्या अशोक पास्टर को? कितने लोग? ओके। सिखाने वाला व्यक्ति यहाँ है, तैयार करने वाला मालिक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मालिक कौन से मुकाम पे आपको लेके जाएगा मुझे खुद को पता नहीं है। हालेलुया। तो ये बात को आप ध्यान से सुनना। पिछली बार देखो हम गांव गए थे। गांव में उत्तर प्रदेश में बहुत सारा सताव चल रहा है और सताव के कारण बहुत लोगों के ऊपर केस ठोककर जबरदस्ती जबरन, उनको कहते हैं जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसे करके जेल खाने में उनको डाल दिया जा रहा है। हालेलुया। जेल खाने में डाल दिया जा रहा है और जो कि कोई सबूत नहीं है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन लोग क्या करते हैं, बार बार उठा उठा के जेल खाने में डाल देते हैं। इसी प्रकार अशोक पास्टर को कई बार 4 महीने से वो फरारी पे है, घर छोड़ के। पुलिस वाले उनके घर पे छापा मारते, जो कि उनका कोई गलती नहीं है। हालेलुया। कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके ऊपर आके छापा मारते। घर के बगल में सोए रहते हैं, उनको पुलिस वाले देखते पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। लेकिन पिछली बार जब मैं गांव में गया था, हालेलुया हालेलुया, जब पिछली बार मैं गांव में गया था, उस समय उनको हाजिर होना था और कोर्ट में दाखिल किए थे, वहां से खारिज हो गया। वकील ने कहा आप हाजिर हो जाओ, नहीं तो आपका वारंट निकाल देंगे। अशोक जी हाजिर होने के लिए जब गए तो वहां पर, हालेलुया हालेलुया, हाजिर होने के लिए जब गए वहां पर, तो वहां उस दिन कोर्ट बंद था। हालेलुया हालेलुया। जब उन्हें जेल में गए तो कोर्ट उस दिन बंद था। फौरन उन्होंने मेरे पास फोन लगाया कि पास्टर जी आप कहाँ हो? मैं बोला मैं घर हूँ। बोले मैं मिलना चाहता हूँ। मैं बोला मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। हालेलुया। तो उस समय वो हमें फ़ोन किए, जौनपुर में कोर्ट के पास खड़े थे। मैंने कहा चिंता न करो, मैं आ रहा हूँ। मैंने अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो लेकर उनके पास पहुँचा, उसके पास लेके गया मैंने, और उन्हें एक जगह मैंने एक व्यक्ति के पास मिलने के लिए ले गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि पास्टर जी अभी तो मैं घर जा नहीं सकता हूँ, मुझे तकलीफ। मैं बोला कहा मेरे घर चलो। मेरे घर गए, जहाँ मैं सोया था वहीं बिस्तर लगाया। 2 जन थे और दोनों जन के लिए रात को उठकर मैंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने कहा कि पास्टर जी कल कोर्ट खुलेगा, कल आप मुझे फिर से जौनपुर लेके चलना और मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब उनको अपनी ही, मेरा बच्चा अपनी गाड़ी से उसे कोर्ट में लेके जा रहा हूँ और हमारे सामने पुलिस स्टेशन में वो जा रहा है। अब वहाँ कोर्ट पे जब गया तो मुझे बोलते हैं आखिरी बार कि मुझे प्रार्थना कर दो। हमने कहा डरो मत, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आप चोर डाकू लुटेरे नहीं हो, आप परमेश्वर का भक्त हो। अंदर भी जाना, अंदर भी परमेश्वर कोई योजना होगा, वहाँ भी लोगों के सच्चाई के बारे में आप जरूर बताना। मेरे सामने उतरते टाइम मैं स्कॉर्पियो प्रार्थना किया, वो तुरंत कोर्ट में गए। मुझे 1 घंटा का मौका मिला था, रुके रहना, मेरी रिहाई होगी तो लेके चलना, आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य वो अंदर गए, छूटे नहीं। 1 घंटे के बाद मेरे पास फ़ोन आया और 1 घंटे का फ़ोन जब आया कि आप चले जाओ, उनको अंदर डाल दिए।
मैं बड़ा निराश हुआ और लगे रो के प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना करते करते मैं सीधा बनारस चले आया। वहाँ एक जगह रुका, दूसरे दिन मेरा ट्रेन था, मैं चले आया बॉम्बे। मैं बड़ा निराश हो गया कि प्रभु, जिस बच्चे को मैंने छोटा से बड़ा किया, सही मार्ग सिखाया, हाँ जब गलत रास्ते पे था तो इसको कोई तकलीफ नहीं, अच्छे रास्ते पे जा रहा तो बड़ा तकलीफ है। और मेरे हाथ से ही मैंने उनको कोड छोड़ के आ रहा हूँ। प्रभु ने सुना। वहाँ से मैं इधर आया। इधर आने के बाद आप सभी लोगों से मैंने कहा, आपको पता है कि ऊपर में सब लोग ने आपने प्रार्थना किया। आप लोग सोचते हो कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं आपकी इसलिए गवाही देना चाहता हूँ। जिस दिन आप लोग सब लोग ने प्रार्थना किया, उसके बाद परमेश्वर ने सुना और उनको कोड से रिहाई हो गई। लेकिन एक बहुत सुंदर बात है, रिहाई से पहले जब वो कोड के अंदर गए, उस दिन उनका उपवास चल रहा था 40 दिन का, और उस समय खाने का सिस्टम खत्म हो चुका था। अंदर जब एंट्री मारे तो क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे के बाद उपवास छोड़ते, 5 ही बजे तो अंदर ले लिया, और जब तक अंदर लेगा तब तक खाने का सिस्टम जेल के अंदर खत्म हो गया। अब उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मुझे उपवास के ही उपवास, रात भी उपवास में रहेंगे। और पहले ही पहुंचते ही वहां के लोग, जेलर लोग पकड़ा दिए, झाड़ू झाड़ू मारो। एक तो उपवास, ऊपर से परमेश्वर के भक्त, वो झाड़ू मार रहे दोनों तीनों जन। एक बंदा कई साल से वो जेल में है, आरोपी, उसे झाड़ू मारते हुए पूछा कि आपका नाम अशोक है? बोले हाँ जी। जब बोले हाँ, तो बोले मैंने आपके लिए एक बिस्किट और थोड़ी नमकीन लिया हूं, आप इसे पानी पी लेना। उन्होंने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तो सोचे वैसे ही सोना पड़ेगा, लेकिन पहले ही किसी ने मेरे लिए तैयार कर दिया। बिस्किट खाए, पानी पिए, झाड़ू मारे और रात को सो गए। बड़ी गंभीर विषय है, समझ लेना। गवाहियां सब देते, लेकिन ये गवाही सुनो। सोने के बाद जब ही रात को उठे, घुटने में प्रार्थना कर रहे कि हे मेरे पिता, आसमानी पिता, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार, इस जितने लोग जेल में हैं सभी कैदी के ऊपर दया करो और सबकी रिहाई करो। सब लोग दुखी है, परेशान है, किस हालात में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जानता हूँ मैं तो बेगर गुनहगार हूँ, फिर भी मैं जेल में हूँ। मैं तो कुछ पल के लिए हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि सभी लोगों के ऊपर आप दया करोगे, सभी कैदियों को छुड़ाएंगे। उनके माता पिता दुखी है, तमाम प्रकार को प्रार्थना घुटने टेक के कर रहे थे, और वो लड़का बराबर सुन रहा था। हालेलुया। उसके बाद में दूसरे दिन उनका उस जगह चेंज हुआ, दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। वहाँ जब गए तो एक चादर जैसा मिला था उसके सोने के लिए। वही लड़के को देख कर कहे, ए भाई, तूने मुझे बिस्किट खिलाया था ना, पानी तुम्हें पिलाया था? बोला हाँ हाँ मैं था। तो बोले, आप ईसाई हो, धर्म परिवर्तन करते हो? बोले नहीं भैया, नहीं। बोला हमको इसी लोगों वाले से, धर्म परिवर्तन करने वाले से बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है। बोले कोई बात नहीं, लेकिन एक बात आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या? बोले एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बोले क्या अच्छी लगी? बोले सारे कैदी आपको बुरी नजर से देख रहे हैं। कौन सी नजर से? एक और ईसाई आ गया, एक और धर्म परिवर्तन वाले आ, कितने आते कितने जाते, सब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोल रहे हैं, और आप जो है रात को सबके लिए, कैदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बोले वही तो मेरा सच्चा परमेश्वर है। सच्चे ईश्वर को आप जानते नहीं ना, आप जानोगे तो आप भी ऐसे करो। बोला मुझे जानने की जरूरत है, लेकिन वो एक बात आपको अच्छी लगी, मैं और भी, आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन इसलिए मैं आपसे बात करता हूं, बाकी यीशु मसीह वाले से मुझे बहुत नफरत है, बहुत नफरत है। वो बोले कोई बात नहीं है, ठीक है आप बैठिए। बोले मुझे आपसे कुछ बात करना है। बोले मैं आ रहा हूँ, फ्रेश होकर तब तक आओ। उसने अपना चादर अच्छा वाला दसा दिया, बढ़िया तकिया लगा दिया, उनको बैठ गया, उनके साथ बात करने लगा।
बोले ये बताओ आप किस जुर्म में आए हो? ध्यान से सुनो। वो बोला मैं बताऊंगा नहीं मैं किस जुर्म में आया हूं। अगर मैं ये बता दूंगा तो आप मुझसे घृणा करोगे, क्योंकि आप ही एक है जो मुझसे बात करते हो, बाकी कोई भी मुझे अंदर जेल में बात नहीं करता है। देखो ध्यान से सुनो। बोलता कोई बात नहीं, हमारा प्रभु कहता है कितना बड़ा भी तू जुर्म किया है, कोई बात नहीं। तब उन्होंने बाइबल से उसको बताना शुरुआत किया। जब बाइबल से बताना शुरुआत किया तो उसने कहा क्या मेरा भी पाप धुल जाएगा? बोला सबका पाप धुल जाएगा। वो सच्चा ईश्वर है। सारी बातों को सुना और सुनते गया, वचन सुनते गया, सुनते गया, सुनते गया और सुनते गया। सब उसके दिमाग में बैठा और उसके बाद प्रार्थना किए। और वो बाइबल भी पढ़ता था, प्रार्थना भी करता था। कई लोग जेल खाने में गए थे, सब लोग पास्टर लोग बताए भी थे, लेकिन सब ऊपर से। कैसे? ऊपर से। और इसको गहराई से जब बचाने लगे तो ये फूट फूट के रोने लगा। रोने के बाद सुबह उठा तो सबसे पहले वो पास्टर का पैर पकड़ रहा है और उनका सर भी पैर भी दबा रहा है और बोला कि कल मुझे फिर बताओ, कल मुझे फिर बताओ। हर दिन सुबह शाम, कोई काम तो था नहीं, 3 टाइम उसको सिखाते थे। सिखाने लगा। तब बोले कि एक बार मैं तुझसे घृणा नहीं करूंगा, तू बता दे किस जुर्म में जेल खाने में आया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं तुझसे घृणा नहीं करूंगी, ये बता दे किस कारण तू जेल में आया है। देखिए वो भी यही सीखा हुआ बच्चा, आप भी यही सीखा हो। ये सीख लेना बहुत बात है। और वो बिस्किट के बाद याद रखना, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। अगर कोई दास के लिए किया है तो उसका भुगतान हमारा खुदा करेगा। आमीन, हालेलुया। अब उसने अपनी बात खोल दिया। दूसरे तीसरे दिन अपनी बात बताया, तब तक उसने बताया नहीं। बोला आप अच्छे लगते इसलिए मैं आपसे बात सुनता, बाकी ना किसी को सुनता ना किसी को मानता, और सख्त नफरत है धर्म परिवर्तन वाले से। बोला कोई बात नहीं। लास्ट में पूछे कि तुम बताओ किस कारण जेल में आए। उसने कहा, बहुत लोग सुनोगे बुरा लगेगा, क्षमा चाहता हूं। उसने कहा कि मैं अपने, मेरे जो पिताजी है उनकी बहन के लड़की थी, उसे लेकर मैं भाग गया। वो मेरी बहन लगती थी और उसे लेकर जब मैं भाग गया, उस जुर्म में जेल में हूं। आज कितना बोले, 5 साल 7 साल से मैं जेल में हूं कि 15 साल से बोला, मुझे ध्यान में नहीं है कि 15-16 साल जैसा बोला मैं जेल में हूँ। अभी तक नहीं, ना बाप पूछता, ना माँ पूछती, ना रिश्तेदार पूछते हैं, ना तो कोई व्यक्ति हमें पूछता। सब मुझे लावारिस समझ गया। बोले हमारा परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, हमारा परमेश्वर तुम्हें निकालेगा। बोले क्या बात करते हो, निकालेगा? बोला मैं तो कुछ पल के लिए आया हूँ, लेकिन आपको परमेश्वर हमारा निकालेगा। कैसा निकालेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपको निकालेगा। वो और सेवा करने लगा कि कोई तो है मेरी मदद कर रहा है, यहाँ तो कोई बोल भी नहीं रहा है कि आप निकल जाओगे। ध्यान से सुनना मेरे प्रिय भाई बहन। पास्टर जी बताने लगे कि मेरी पास्टर जी और सेवा करने लगा और बोलने लगा कि आपका गुरु कौन है, उन्हें हमें मिला देना। बोले मैं निकलने के बाद उन्हें जेल में जरूर लाऊंगा आपके लिए दुआ करने के लिए, और मेरा नंबर भी उन्हें दे दिया और उसके लिए प्रार्थना करने लगी। वो जात के बेचारा कुछ मौरिया था और उसके बाद में प्रार्थना करने लगा, उसको सारी बातें सिखा दिया और सुबह शाम और सेवा और प्रार्थना और सेवा और प्रार्थना धीरे 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 करने लगा। और जिस दिन हम लोग यहाँ प्रार्थना किए और 10 से 15 दिन के अंदर वो जेल से छूट गए। उसने भागते हुए आया, एक बात मुझे ये बताओ, आपको कैसा मालूम था मैं कुछ दिन के लिए हूँ? फिर वही बात, मैं जानता हूं मैं जिसकी सेवा करता हूं मुझे छुड़ाने का हिम्मत रखता है, उसमें सामर्थ है। जो मुझे छुड़ाए एक दिन तुम्हें भी छुड़ा लेगा। लेकिन प्रार्थना जारी रखना। हालेलुया। उसने और प्रार्थना बढ़ा दिया। वो बोला कि 2 बात अच्छी लगी। नंबर 1 कि बेगर स्वार्थ सब कैदी के लिए प्रार्थना। नंबर 2 ये व्यक्ति बोला था मैं कुछ पल के लिए, कुछ ही पल में चले गए। और 2 बात उसके दिमाग में घुस गई। आपको तो कई प्रकार की बात सिखाई जाती, कोई थी 2 बात घुस जाए। और 2 बात जब उसके जीवन में घुस गई, जब ये जेल से छूट रहे थे, जा रहे थे, तो बोला एक बार आपका नंबर दे दो, मैं निकलने के बाद हम मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देखो हम अपना नंबर नहीं देके, फलाना एक वकील है, उस वकील के पास जब निकलना तो इस जगह पर जाना
और वकील से मेरा नंबर लेना, वो मिल जाएगा। और वो सुनो क्या किया, बोलो हालेलुया, सभी बोलो हालेलुया। उसने रात को प्रार्थना करके जब सोया, पवित्र आत्मा बेचैन कर दिया उस कैदी को। उसने एक लेटर लिखा कि मुझे खुद का वकील नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं, मेरे घर वाले मुझे मेरा साथ छोड़ दिए, मैं स्वयं जज से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मुझे रिहाई दी जाए, और मैं जो मेरा फीस है वो मैं फीस भरूंगा, मैं भागूंगा नहीं। जितना उसके जीवन में आया पवित्र आत्मा बोलते गया, उसने एक लेटर लिख डाला जेल के अंदर। लेटर लिखने के बाद सबको मेडिकल होता है और सबको जज के सामने एक बार महीने में 2 बार ऐसे खड़ा किया जाता है। जज के सामने गया, उसने अपना लेटर लेके ऐसा लहराने लगा और ऐसा आ रहा है और सब लोग उसको बोल रहे, वो जान रहा है, वो जान रहा है क्या कर रहा है, वो जान रहा है, जान रहा वो कि मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन थोड़े समय के बाद उसने वो लेटर ले रहा और उसके 5 मिनट पहले वो जो उसका भाई था जिसकी बहन को लेके भागा था, बोला भैया एक बार मुझे माफ कर दो। माफी के सिस्टम कौन सिखाया था? पास्टर। सबको माफ कर दे, तुझे प्रभु माफ करेगा, जेल से निकाले। बोला भैया एक बार माफ कर दे, एक बार मुझे मौका दे दो, मेरी गलती के मैं एहसास हो गया। तो बोला हाँ हाँ ठीक है, माफ कर दूंगा। उसने भी छोड़ दिया। उसने फोन लगाने के लिए पैसा नहीं था, उस पास्टर ने उसे पैसा दिया, आज अपने बाप से बात करो। बोला नहीं, बाप से बात करोगे, बाप बात नहीं करेगा, कोई मुझे बात नहीं सुनता। बोला आज बात करो, होगा। बाप को फोन लगाया, बोला बाप, पिताजी मुझे माफ कर दो, पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, आपकी नज़र में, ऊपर वाले की नज़र में, दोनों में गुनहगार हूँ। हाँ बेटा मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छुड़ा सकता क्योंकि मैं 4 भाई हूँ, चारों का दिल दुख गया है। फिर छोड़ दिया। वो आया लड़का, रात को प्रार्थना किया, लेटर लिखा, जज के सामने लेटर दिया। वो पुलिस वाले को बोला उसका लेटर मेरे पास लाओ। लेटर लिया, लेटर पढ़ने के बाद जज उसे रिहाई कर दिया। हालेलुया। ना पुलिस स्टेशन, ना वकील, ना कोई पैसा, जज उसे रिहा कर दिया। और जब उसे रिहा कर दिया, जेल से रिहा हो गया, बेचैन हो गया कि मैं उस पास्टर से मिलूंगा। इतने साल में जो जीवन नहीं बदला, जिस ईश्वर से मैं नफरत करता था, वो धर्म परिवर्तन करता है। वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं करता, किसी का जीवन नहीं खराब करता, बल्कि हर एक का जीवन बदलता है। मेरे प्रिय भाई बहन, उसने जेल खाने से जब निकला, तहलका मच गया। पहला तहलका मच गया कि वो निकल गया पास्टर, दूसरा तहलका मच गया कि ये इसका कोई नहीं पूछता, इसको कोई मिलने के नहीं आता, इसके पास कोई नहीं बैठता, ये कैसे निकल गया। पूरे जेल में तहलका मच गया कि इसका भी धर्म परिवर्तन होगा। 2-4 लोग ने कहा कि हम लोग वचन सुन रहे थे, उसने मन लगा के प्रार्थना किया, ऊपर वाला सुना है, उसका जज वो बन गया और बाहर निकला और सब जेल में प्रार्थना फिर बढ़ गई। हालेलुया। अगर उसने प्रार्थना किया तो छूट गया, हम लोग छूट जाएंगे। जेल में प्रार्थना और बढ़ गई, सेवा और बढ़ गई, सेवा और बढ़ गई। और जेल से निकला, उस वकील से मिला और फोन लगाया। फोन लगा कर कहा भाई एक व्यक्ति है, आपको फलाना आदमी है, नाम नहीं बताऊंगा, फलाना आदमी है और वो आपसे बात करना चाहता है। बोले ऐसे तो बहुत है, फोन पे प्रार्थना लेते। नहीं नहीं, ये व्यक्ति जेल से निकला है और ये आपसे बात करना चाहता है। उन्होंने फोन लगाया, नाम बताया तो नाम तो भूल गए, क्योंकि इंसान प्रार्थना करने के बाद में भूल जाता है। तो बोला हाँ हाँ ठीक। अरे क्या हुआ, आप निकल गए? अरे बोलता है आपके यीशु में दम है, आपने कहा था मैं थोड़े दिन के लिए वो छुट जाऊंगा, लेकिन आप ये भी कहे थे कि एक दिन आप छुट जाओगे, आपके यीशु ने मुझे छुड़ा लिया है। और जैसे ही वो जेल खाने से बाहर निकला और बात किया, तो बोले मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोले मैं घर में तो जाऊंगा नहीं, मेरा कोई है ही नहीं। और उस व्यक्ति से कहें इसे मेरे घर लेके आना। वो घर उनके पास नहीं पहुंचे, वो कहीं मीटिंग में थे। एक जगह वो किसी को हेल्प किए थे, एक कोरोना के समय में, जेल में समय में उनके घर में राशन भरा थे। उधर आके पूछा फलाना आदमी को आप जानते हो? बोले हाँ। बोले मैं ऐसा ऐसा व्यक्ति हूँ। बोले बैठो। उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसे कपड़े दिया, उसे कपड़े दिया, बहुत कुछ उसे दिए। धीरे 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 उसे सब दिए और कहे कि
पास्टर जी प्लीज मैं इसको नहीं दूंगा, अगर ये जेल में रहेगा तो तकलीफ में से बाहर आया ना, इसका हम लोग देख रेख करेंगे, इसके माता पिता को बुलाएंगे, नहीं होगा इसके तरफ से वकील खड़ा करके हम लोग देखेंगे, लेकिन इसे हम संभालूंगा। ये लड़का अच्छा है, इस गलती में फंस गया था, शैतान इसे फंसा दिया था। हालेलुया। और उसके लिए वो छूट गया, और छूटने के बाद अभी भी है और बड़े बेचैन है, मुझसे मिलना चाहता है। हालेलुया। वो कहता मैं मिलूंगा और उस पास्टर से मिलूंगा, और मेरे पास फोन आया कि पास्टर जो छूट के जेल से बाहर आया। याद रखना मेरे प्रिय भाई बहन, वो आप सभी के दुआएं थी कि ये पास्टर अगर जेल में जाता है तो बड़ी योजना थी। क्या थी? बड़ी योजना। योजना ये थी कि ताकि वो अगर जेल में नहीं जाते तो व्यक्ति जेल से छूटता नहीं। तो कभी कभी परमेश्वर की योजना होती है, लेकिन सब लोग क्या सोचते हैं मालूम है? पास्टर जेल में गया जरूर कुछ पाप किया होगा। नहीं, परमेश्वर की योजना थी। और उसने जो पहला बिस्किट खिला दिया था भक्त को, जो पहली सेवा किया था, वही उसके लिए रिहाई का कारण बन गया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो धीरे धीरे करीब आया। उसने कहा मैं 10 दिन 20 दिन हो गया नहाए, मेरे पास 1 हैंडरबेयर है, क्या आप 1 हैंडरबेयर दे सकते हैं? पास्टर जेल से कहे अपनी पत्नी से 2 हैंडरबेयर खरीद के लाना उसके लिए। जब वो 2 पाया तो एक और जेल में नहीं नहाया था, उसको बोला ये ले एक, तू भी नहा ले। अंदर बहुत दुर्दशा है। वो पास्टर अंदर रहकर और रिमांड पे लिया गए, कोई गलती नहीं थी। उसके बाद उनको जब छोड़ा गया तो वहाँ पर सारे कैदी जमा होकर प्रार्थना करते थे। और मेरे प्रिय भाई बहन बताता हूँ, वो पूरे कैदी के लिए एक भाजी बनवा के अलग से खिलाते थे। बोलते जब तक मैं हूँ तब तक तो खा लो। अच्छा, ऐसा है। वहाँ 2 गुना ज़्यादा सब्जियाँ का रेट है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो कोई परमेश्वर के राज में, जो कोई परमेश्वर के दास को कुछ भी हेल्प किया है, उसके लिए परमेश्वर रिहाई का मार्ग खोल देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, आज के लिए एक शुभ संदेश है आपके लिए। आप अपनी आंखें खोलो और इधर देखिए, उसे जेल से रिहाई किया है परमेश्वर ने, वैसे ही आपको हर चीज से रिहाई करके एक उत्तम जगह पर लेके जाना चाहता है। एक उत्तम जगह पर लेके जाना चाहता है। क्या आप जाने के लिए तैयार है? क्या ये देखना चाहते हैं प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है? आप क्रिश्चियन से नफरत न करो। क्रिश्चियन नफरत करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए दुआ करते हैं, आपकी रिहाई के लिए, आपकी समस्या के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए दुआ करा जाता है। आमीन। चलिए एक वचन ले लीजिए। सबसे पहले एक हेडिंग पढ़ लेना, और ये गवाही हेडिंग आपके दिमाग में आ गया तो मेरा वचन आपके समझ में आ जाएगा। जो भी परमेश्वर के वचन है जो मैं सिखाऊंगा वो समझ में आ जाएगा। अगर बगल वाला सो रहा तो उसे जोर से हिला दो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन का हेडिंग 1 पढ़िए। वचन नहीं पढ़ना, हेडिंग पढ़ो। व्यवस्था विवरण 7 का हेडिंग पढ़ो। मोटे अक्षर में क्या लिखा है? प्रभु के अपने लोग। प्रभु के अपने लोग। बोलो, प्रभु के अपने लोग। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, बोलिए, प्रभु के अपने लोग। अपने बोलो, अपने। अपने। हाँ, किसके लोग? अपने। मराठी में एक डायलॉग बोलते हैं, ये हमचा मानुस है। कहीं कुछ लफड़ा होता है ना, पुलिस वाला पकड़ता है, काय हो जाऊ दे दिला, ये हमचा मानुस है। हम लोग क्या कहते हैं? ये अपने लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु भी कहता है आप प्रभु के अपने लोग। बोलो, प्रभु के अपने लोग। तो हम किसके हैं? बोलो जोर से, किसके हैं? हम प्रभु के अपने लोग। मतलब प्रभु कहता हम अपने लोगों को क्या क्या देना चाहता हूं, लेकिन कुछ शर्त है। बोलो क्या है? शर्त सुनिए। व्यवस्था विवरण 11 का 26 और 27। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और वचन 26 और 27 पढ़िए। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और तुम्हारे आगे आशीष
और श्राप दोनों श्राप रख देता हूँ। दोनों रख देता हूं। आप एक दूसरे का हाथ पकड़ो, पकड़ लो, कहो परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है और ऐसा कह रहा है, आपके सामने आशीष श्राप दोनों आपके सामने रख देता हूं। आप निर्णय करो क्या चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है? आशीष और श्राप दोनों आपके सामने रख देता हूं, निर्णय आपको करना है, क्या चुनाव करना है। बोलो हालेलुया। वहां जेल खाने में पास्टर ने यही बात सिखाया, यीशु उद्धार करता है, तुम्हारी मर्जी, अगर उसे स्वीकार करते हो तो तुम्हें जेल से निकाल लेगा। आमीन। यही बात ना। और इसी का 27 पद पढ़ी। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की, हाँ, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जो तुम्हें आज मैं सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। तब तुम पर क्या होगी? आशीष। अपने परमेश्वर यहोवा के जो आज्ञा है उसे जो मैं सुनाता हूं, तुम मानोगे तो तुम पे क्या आएगी? आशीष। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए लोग, क्या आएगा? आशीष। लेकिन क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। 27 वाला पद एक बार और सुन लो। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। पढ़ो। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैंने आज तुम्हें सुनाता हूँ, और जो मैंने तुम्हें आज सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, बोलो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा सुनोगे, मानोगे तो तुम पर आशीष आएगी। क्या आएगी? देखो, काम कुछ नहीं किया, केवल माने। बोलो आशीष आई। जेल में बंदी कैसा छूटा? केवल माना। क्या किया? जो कहा गया उसे माना और उसकी रिहाई हो गई। 1 रुपया लगा उससे? नहीं लगा। वैसे ही आपकी रिहाई होगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो समस्या हो, चाहे नौकरी के बारे में हो, शादी ब्याह के बारे में हो, बच्चे के बारे में हो, पारिवारिक लफड़ा हो, पति नहीं बदल रहा, पत्नी नहीं बदल रहा, बच्चे नहीं बदल रहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनने के बाद हमें क्या करना है? मानना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 9 क्या कहता है? मानने के बाद क्या होगा? इसलिए जान रख के, इसलिए तुम जान रख, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, दूसरा परमेश्वर नहीं है। तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ध्यान से सुनना, ये बात को आप जान लो। वो किससे कह रहा है? अपने लोग से। किसे कह रहा है? अपने। तू जान ले, तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आगे, यह विश्वास योग्य ईश्वर है, यही विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते, जो कोई उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, और उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता। हालेलुया। 1000 पीढ़ी तक वाचा का पालन करता है। 1-2 दिन की बातें नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी पीढ़ी तक? 1000 पीढ़ी तक वाचा का पालन करता है। अगर उसने कहा कि मेरे वचन सुनते हो, मानते हो, तो मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देता रहूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, केवल मानना है। क्या करना है? मानना। वो कैदी सुना और माना और उसे जेल से रिहा हुआ, अब कहता है मैं प्रभु को मानूंगा। शायद ये परमेश्वर की योजना होगा। वो जेल में गया और प्रभु की बात तब माना
शायद बाहर रहने के बाद किसी की बात वो नहीं सुनता। अब वो विश्वास करेगा, उसके 1000 पीढ़ियों तक उसके द्वारा क्या आएगा? आशीष आएगा। आज हम और आप मानते हैं आने वाली 1000 पीढ़ियों तक आशीष आएगा। आशीष साथ और क्या देना चाहता है? आगे, और उन पर करुणा करता रहता है, और उन पे करुणा करता रहेगा। हमेशा आपके ऊपर करुणा करता रहेगा। हालेलुया। दया भी करता रहेगा, करुणा भी करता रहेगा। और करना क्या है? मानना है। बोलो, मानना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मानने में इतनी भलाई है। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 और उसका 7 और 8 तक पढ़ना है। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा, जिसे आपने मान लिया। जब परमेश्वर ने कहा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा है, तू जान ले। अब वही परमेश्वर क्या कह रहा? पढ़ो, रिपीट। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उत्तम देश में लिए जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके बारे में उसका प्लान बहुत बड़ा है। अच्छी जगह लिए जा रहा है। कहाँ लिए जा रहा है? अच्छी जगह। और वहाँ क्या क्या है? पढ़ो। जो जल की नदियों का, और जो जल की नदियों का, और तराइयों का, और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। हाँ। और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। आमीन। कहाँ लिए जा रहा है? उस देश में लेके जा रहा है। और जहां लेके जा रहा है वो कह रहा है कि उस जमीन पर एक सोता निकलेगा पानी का। और ये समझ लीजिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के चुने हुए अभिषेकित लोग, जमीन 10 बीघा होने दो, 50 बीघा होने दो, लेकिन अगर वहां पानी नहीं है तो बोलो व्यर्थ है। जमीन के पास पानी नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर जमीन देने से पहले नहीं, पहले पानी का प्रबंध कर रहा है। हालेलुया। उस जगह लिए जा रहा हूं जहां सोता निकलेगा और वहां से पानी बहुत होगा। और उस पानी से आप जब जमीन को सींचोगे तो उसमें गेहूं, जौ, मटर, चना सब होगा। और यहां तक दाखलताओं में फल अच्छे आएंगे, अंजीर आएंगे। और अंजीर के साथ साथ कहता है जैतून का जो होता है तेल भी आप खाने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे जगह प्रभु लेके जाना चाहता है जहां सोता पानी के निकलता है। याद रखना, उपजाऊ जमीन वो होती है, उपजाऊ जमीन वो होती है जहां पानी का सोता होता है। हालेलुया। और उस जगह हर प्रकार का पेड़ पौधे होते हैं। हर जगह हर प्रकार का पेड़ पौधे होगा। जो चाहेगा बोएगा वो होने लगेगा। परमेश्वर के विचार हमारे लिए प्लान बहुत बड़ा है। केवल उसकी बात को मान ले तो 1000 पीढ़ी तक आशीष देगा, निरंतर करुणा और दया करता रहेगा। और ऐसे देश में लेके जाएगा जहां सब कुछ उपलब्ध है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कहता है? मैं ऐसे जगह लेके जाऊंगा, ऐसी भूमि तुम्हें दूंगा जहां पानी का सोत रहेगा। और जहां पानी होता है वहां हर प्रकार के अन्न उपजता है। हालेलुया। तेल की जरूरत है। कौन सा तेल देने को बोला? जैतून का। आगे हम दिखाएंगे आपको जैतून का तेल। क्या बोला? जैतून का तेल। मध खाने के मिलेगा। और गेहूं आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी होगा।
और वहां हर एक चीज परमेश्वर आपको देना चाहता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक वचन पढ़ लेना, भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। किसी के पास हो तो उसे पढ़ लेना। भजन संहिता अध्याय 1 वचन 3। वह उस वृक्ष के समान है, हाँ, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, हाँ, और अपनी ऋतु में फलता है, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। क्या लिखा है? उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर इसीलिए तो कहा हम तुम्हें जमीन नहीं देता हूं, पहले पानी का सोता देता हूं, क्योंकि वहां पे सब कुछ मिलेगा। ये बातें मैं क्यों बताना चाहता हूं? मैं आपको जो बता रहा हूं उससे सुनो ध्यान पूर्वक से। हालेलुया। जब भी हैंड पाइप के पास, बोलो हैंड पाइप, जहां हैंड पाइप चलाया जाता है उधर एक नाली होती है। उस नाली के किनारे में, नाली ऐसा है उधर एक पेड़ हो नाली के बगल में, तो उस पेड़ के ऊपर हमेशा पानी मिलेगा। क्या मिलेगा? पानी। और जो खाना भी ना खाओगे, जो जूट काट जाएगा उसके अंदर नहीं खाद भी मिलता रहेगा। तो वो पेड़ कभी सूख सकता है? कभी नहीं। वो पेड़ का पत्ता हमेशा हरा भरा रहेगा, और उसमें लिखा अपनी ऋतु में अच्छे अच्छे फल देगा। वो पेड़ कभी सूख सकता नहीं है। हालेलुया। उस पेड़ में हर एक प्रकार के अच्छे अच्छे फल आएगा, आप खाकर तृप्त हो जाओगे। कहता वो पुरुष जो काम करे उसमें सफल होता है। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई बहन, अगर परमेश्वर जो जीवन की सोता है आपके साथ है, आप जो भी काम करोगे उसमें आप सफल हो जाओगे। आपके साथ परमेश्वर होना चाहिए। पुरुष वो काम जो करे वो सफल होगा। चाहे आप दिल्ली रहो, चाहे कलकत्ता, चाहे अमेरिका रहो, अगर उसके सोते के करीब हो आप कभी मुरझाओगे नहीं। और आपके अंदर वो परमेश्वर टैलेंट दिया, जो काम वो करेगा उसमें वो सफल होगा। परमेश्वर यहोवा की यही बाणी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई, ये परमेश्वर स्वयं आपसे कह रहा, मैं तुम्हें एक उत्तम देश देना चाहता हूं। हालेलुया। यही बात इजराइलियों से कहा था। जब इजराइल लोग ने प्रार्थना कर रहे थे, गुलामी में थे, उस समय भी प्रभु के कान तक आवाज गई। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। उसके सामने जैसे वो जेल में व्यक्ति था, सब जगह अंधेरा नहीं समझ पाता, उनके सामने कोई वीर नहीं दिख रहा था कि जो इजराइल लोगों को फिरौन की गुलामी से छुड़ा सके। कोई हिसाब नहीं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर की योजना थी मूसा का वहां पैदा होना, मूसा के जीवन से काम कराना। और मूसा को कहा उसी दुश्मन के घर में जहां तू पला है वहीं से लोगों को तुम्हें छुड़ा के लाना है। देखिए परमेश्वर के प्लान देखो। पहले उस एरिया को उसने दिखा दिया और मूसा से छुड़वा के लाया। छुड़वा के लाना कठिन बात नहीं था, परमेश्वर ने उनके ऊपर दया किया था। पहले उन्होंने गलती किया तो उनको समस्या झेलना पड़ा, और जब परमेश्वर ने दया किया तो उन्हें छुड़ाया और कहा कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसमें घी दूध का धारा बहती है। यानी मैं कनान देश देना चाहता हूं, मैं कनान देश देना चाहता हूं। लेकिन वो कनान देश नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने कुड़कुड़ाया। आज हमें और आपको, मेरे प्रिय भाई बहन, हमें और आपको इस बात को ध्यान देना है कि परमेश्वर हमें उत्तम जगह लेके जाना चाहता है, उत्तम जगह देना चाहता है। कौन सा जगह देना चाहता है? उत्तम। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए प्लान है। बोलो प्लान है। आपके सामने अंधकार नहीं है। वो बच्चे के सामने ना, उसके माता पिता भाई बहन सगे संबंधी सब छोड़ दिया, लेकिन एक प्रभु का दास एक प्लान लेके गया। यीशु है जो तुम्हें छुड़ाएगा, यीशु है जो तुम्हें छुड़ाएगा। और यीशु उसे छुड़ाया।
आज यीशु कह रहा है, मेरी बात को अगर मानते हो तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा योजना बनाया। भजन संहिता अध्याय 81 और उसका 16वां पद पढ़िए। भजन संहिता 81 का 16वां। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। चट्टान में से मधु निकाल कर कहता मैं उन्हें तृप्त करता। समझ रहे हो? उत्तम से उत्तम, बोलो अच्छा प्लान है, बढ़िया वाला गेहूं खिलाएगा और चट्टान में से क्या निकाल कर मधु देगा। आपके लिए, हमारे लिए, परमेश्वर के लिए बड़ा प्लान है। परमेश्वर कहता अपने लोगों को, किसके? हम पहले क्या पढ़े? अपने लोग, यानी अपने लोगों को परमेश्वर ऐसे काम करना चाहता है उनके जीवन में। कहता है अगर तुम जान जाओ मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं तो मैं तेरे जीवन में काम करने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं दुआ करता हूं कि आपके शरीर के अंदर बीमारी कैसी भी क्यों न हो, अगर आपके विश्वास अटल है तो आपके शरीर के अंदर से बीमारी चली जाएगी। चाहे ऑनलाइन देख रहे हैं चाहे ऑफलाइन पे हो, परमेश्वर सभी से प्रेम करता है। एक शब्द ने अगर उसे जेल से रिहा कर सकता है तो क्या प्रभु आपके जीवन को नहीं बदल सकता? धन्यवाद करते हैं हमारे पिता आसमानी खुदा, आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रति एक लोगों को छू लेना प्रभु, अपने प्रेमी हाथ को बढ़ा लेना प्रभु, एक एक जन को छूना प्रभु। शरीर के अंदर से सारी बीमारियां निकल जाए। कैंसर को मैं कैंसिल करता हूं, डायबिटीज शरीर छोड़ के चले जाए, बाबा श्री की बीमारियां यीशु के नाम से लुप्त हो जाए, गांठ निकल जाए इसी वक्त, कोलेस्ट्रॉल इसी वक्त शरीर को छोड़कर पिघल कर शरीर को निकल जाए इसी वक्त। जो बहनाएं अंधूरी बीमारियां से जूझ रही है, जो गांठे हैं वो पिघल के निकल रहा है, यीशु के नाम से जा रहा है वो गांठे। इसी वक्त पथरी निकल रही यीशु के नाम से, वो पेशाब के रास्ते से पिघल के जा रही है। जो कोई खाट पे बिस्तर पे पड़े हैं, कई साल से बीमार हैं, दवा खा खा के थक गए हैं, तो विश्वास करिए तुम चंगे हो रहे। यीशु का हाथ आपको छू रहा है। यीशु मसीह आपसे मोहब्बत करता है, वो संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करता है। संपूर्ण मानव जाति परमेश्वर का रचयिता है और सबके अंदर उसी की आत्मा है, वो छू रहा है, आप चंगे हो रहे। और अशुद्ध आत्माएं तुम्हारे घर से, तुम्हारे परिवार से, करनी धरनी की आत्माएं, जादू टोने की आत्माएं निकल जाए इसी वक्त यीशु के नाम में। छू लेना पवित्र आत्मा, टच, वेलकम पवित्र आत्मा, जीसस इन नेम पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, एक एक को छुए, उसी जगह वो चंगे हो जाए, आपकी महिमा करें, आपका गवाह हो जाए, आपका बेटा हो जाए। छू लेना प्रभु जी। प्रार्थना विश्वास के साथ करते हैं, सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए, आमीन। ये बहन का नाम किरण खरवार है, ये विरार से आई हैं। ये बहन बता रही कि नवंबर महीने में उन्होंने मोबाइल अपने भाई से लिया था लोन पे, उनके भाई ने दिलाया था। तो बहन बता रही कि हर महीने उनको 1020 रुपया पे करना था, मगर बहन बता रही कि इनके पति का कुछ काम अच्छे से चल नहीं रहा था। मगर ये बहन बता रही कि प्रभु की दया से वो हमेशा हर महीने भर रही थी, मगर एक अगले महीने में बहन बता रही कि वो पैसा किसी और के अकाउंट में चला गया और उनके पास पहुँचा नहीं। तो बहन बहुत घबरा गई। उन्होंने परमेश्वर से घुटने टेक के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा पैसा जिस किसी के अकाउंट में गया है वो कृपया वो मुझे दे दे। प्रभु ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना, इनका जो पैसा दूसरे के अकाउंट में चला गया वो रिटर्न इनके अकाउंट में आ गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।